कृष्ण की वाणी। बच्चे, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है, उसके कर्मों के अनुसार चलता है। जैसे उसके कर्म होते हैं ना, वैसे ही उसका जीवन होता है मेरे बच्चे। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि फल की तरफ नहीं, अपने कर्म की तरफ देखो, अपने कर्मों को अच्छा रखो। जैसे कर्म होंगे वैसे ही तुम्हें फल प्राप्त होगा मेरे बच्चे। और निस्वार्थ भाव से काम किया करो, निस्वार्थ भाव से कार्य किया करो। कोई भी काम करोगे उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा हमेशा। कोई भी काम शुरू करने से पहले मुझसे कह दिया करो, अपने कान्हा से कह दिया करो, मैं हर काम को तुम्हारे निर्विघ्न आगे तक ले जाऊंगा। हर काम में बढ़ोतरी होगी, हर काम में मेरे बच्चे तुम आगे से आगे बढ़ोगे। बस अपने कान्हा से कह दिया करो। और सुनो, तुमने जो इच्छा जाहिर की थी ना मेरे आगे कि कृष्ण जी मुझे दर्शन दो, कान्हा मुझे दर्शन दो, तो सुनो, मैंने तुम्हें स्वप्न दर्शन में आकर बाल रूप में दर्शन दिए ना, तुम समझ नहीं पाए। लेकिन अब मैंने तुम्हें बता दिया, मैं बाल रूप में आया था ना तुमसे मिलने, मैंने तुम्हें स्वप्न दर्शन दिए। तुम्हारी जो इच्छा थी, जो तुम्हारे अंदर थी, वो मैंने तुम्हें दी मेरे बच्चे, उपहार स्वरूप दी। तुम्हारा मन था मेरा बच्चा मुझे पुकारे, मुझसे कहे तो मैं ना आऊं? ऐसा कभी हो सकता है भला? तुम्हारा कृष्ण तो भागा भागा दौड़ा चला आता है मेरे बच्चे। तुम बस मुझे पुकारा करो, मैं आ जाया करूँगा। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। जब भी भोजन ग्रहण करते हो ना, तो खाने से पहले मुझे अर्पित किया करो। वो खाना खाना नहीं, प्रसाद बन जाता है तुम्हारे कान्हा का। मुझे दिया करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे ना तो तुम्हारे भोजन में सब कुछ सात्विक होगा और बहुत अच्छा होगा मेरे बच्चे। जब तुम उसे ग्रहण करोगे तो तुम्हारे शरीर में वो लगेगा हर तरीके से, और सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे अंदर जाएगी मेरे बच्चे। और जो मेरा बच्चा अपने अंदर साहस रखता है ना, उसे मैं कभी हारने नहीं देता, कभी नहीं। और जो सच्चाई से लगन से कार्य करता है, जिसमें जीत की क्षमता होती है ना, उसका साथ ईश्वर भी देते हैं और कुदरत भी देती है। वो हर चुनौती का सामना बहुत आसानी से कर जाता है, क्योंकि उसके साथ स्वयं उसके कान्हा जी होते हैं, स्वयं मैं होता हूँ साक्षात रूप में। उसका हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाता हूँ। और कुछ बच्चों ने मेरे आगे ना माखन बनाकर रखा था और कहा कि कान्हा जी आकर खा लो। तुम जानते हो ना कि मुझे माखन कितना पसंद है, तो मैं आऊँगा ही आऊँगा। ये अच्छा तरीका है अपने कान्हा को बुलाने का। तुम मुझे बुला लेते हो तुम, है ना, तो मैं आ जाता हूँ। मैं माखन खाकर गया था, तुम जानते हो, माखन मेरे सामने हो और मैं खा के ना जाऊँ, ऐसा कभी हो सकता है भला? और सुनो मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, प्रेम ऐसा हो जिसे अपनाना ना पड़े, और इंतज़ार ऐसा हो कि उसे आना ही पड़े मेरे बच्चे, आना ही पड़े। क्योंकि मेरे बच्चे, प्रेम ऐसा होना चाहिए, उस प्यार में इतनी मधुरता होनी चाहिए, चाहे वो तुमसे कितना भी दूर क्यों ना हो, वो अपनाए नहीं, बल्कि तुम्हें अपने अंदर बसा ले, अपने अंदर। तुम में और उसमें कोई फ़र्क ना हो, तुम अलग नहीं, तुम एक हो मेरे बच्चे। और जो इंतज़ार है ना मेरे बच्चे, वो बहुत अद्भुत होता है, बहुत अद्भुत, बहुत अलग होता है। वो तो वही जानते हैं जो प्रेम करते हैं, जिनके अंदर प्रेम बसता है। और जो मेरा इंतज़ार करते हैं, अपने कान्हा का इंतज़ार करते हैं ना, जो मेरे लिए तड़पते हैं, मैं उनके लिए भागा दौड़ा चला आता हूँ। उन बच्चों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। और कुछ मेरे बच्चे तो भजन गाकर मुझ में झूमते हैं, भक्ति में झूमते हैं। यही तो भक्ति है मेरे बच्चे, जो तुम मेरी आराधना करते हो, जो तुम मेरी पूजा करते हो, उसी में मैं हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई बुरी नज़र आ नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे घर में तो कान्हा जी प्रवेश कर चुके हैं। मैं तुम्हारे घर में हूँ, तो कैसे कोई बुरी नज़र तुम्हारे घर पर आ सकती है? मैं हूँ ना तुम्हारे घर पर, तुम्हारा रक्षक बनकर, तुम्हारे परिवार का रक्षक बनकर। मत चिंता किया करो, बेखौफ होकर ज़िंदगी जियो, और रोज़ एक माला का जाप किया करो, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम, ऐसे रोज़ किया करो। फिर देखो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा मैं, तुम्हारे जीवन में बदलाव आ जाएगा मेरे बच्चे, बदलाव आ जाएगा। खुश रहो। जय श्री कृष्ण।